गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अब तक जो डिफरेंशिएशन किया था हमने किया था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और वो फार्मूले भी हमारे सारे कहाँ से आए हैं, वो भी हमारे किसने दिए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ने। अब जो सबसे पहला फार्मूला है वो है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था, तो उसका फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जब भी कंप्लीट पावर होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, पावर को नीचे ले आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। एक और चीज़ साथ में आपको ध्यान रखनी है, और साथ में जो भी पावर के अंदर है उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला सीखने से पहले मैं इसका जो मेन फार्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अकेला एक्स है, एक्स का डी एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा आपका वन। सेकंड है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि वो टर्म कॉन्स्टेंट टर्म ट्रीट होगी जो एक्स का फंक्शन नहीं है या जिसमें एक्स नहीं है, तो वो डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ सी गुणा में एफ एक्स, किसी भी एक्स के फंक्शन के साथ या एक्स की टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म आगे रह जाएगी और डेरिवेटिव सिर्फ किसका हो जाएगा, एक्स वाले टर्म का। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कोई भी दो या दो से ज़्यादा टर्म एक्स की टर्म आपस में ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं तो दोनों टर्म का अलग अलग क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो ये चार बेसिक फार्मूले और एक ये फार्मूला, अगर ये आपको आ गए तो डिफरेंशिएशन भी आपको आ गया है, तो इसका ध्यान रखना है। अब इनसे ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये तो सीधा सिंपल है, जब भी अकेला x है, x का dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वन, y का dy की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वन, z का dz की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, वन। जैसे मैं कहूँ आपके पास y इज़ इक्वल टू, वो कह देगा साइन थीटा, अब वो कह रहा है क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स हमने देखा, साइन क्या है, इसमें कहीं पर भी x अवेलेबल नहीं है, और ये तो साइन थीटा क्या ट्रीट होगा, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो। सेकंड देखिए, जैसे वो कह देगा y इज़ इक्वल टू एक्स साइन थीटा, अब वो कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेन चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि किसकी रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन। अगर आप थीटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा, थीटा आपका क्या होगा, फंक्शन जिसकी रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा तो क्या आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म, वो तो आगे रह गई, और डेरिवेटिव सिर्फ किसका हो गया, एक्स वाली टर्म का। तो साइन थीटा एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा है कितना होता है, वन। तो होल आंसर कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, पावर को सोल्व करने का मैंने बताया था, x की पावर 4 है, कंप्लीट पावर है, पावर के अंदर चाहे कुछ भी हो आपको नहीं देखना, उसको हमेशा इसी फार्मूले से सोल्व करना है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और गुणा करके जो पावर के अंदर है उसका क्या लिख देना है, डेरिवेटिव। फार्मूला जैसे कह रहा है वैसे ही आपको करना है, आपको कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना। अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन कभी नहीं सीख पाएंगे। 4 एज इट इज़ हमें पता है इन चार फार्मूलों में, और x का डेरिवेटिव, और प्लस में हमें पता है 6 अकेली कॉन्स्टेंट टर्म है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, ज़ीरो। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, जब तक हम इसको सोल्व करते रहेंगे जब तक डी बाई डी एक्स यहाँ से कैंसिल नहीं हो जाता। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमें पता है कितना होता है, वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन और प्लस ज़ीरो, तो होल आंसर आ गया 4x³ प्लस 4 इज़ योर आंसर। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा ये चारों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, पांचों। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा वन, डी बाई डी वाई ऑफ वाई वन, डी बाई डी जेड ऑफ जेड वन। जिसकी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो या उसका फंक्शन या वो तो उसी तरह से चलेगा इन फार्मूला के अकॉर्डिंग, अदरवाइज जो भी है वो हमारा क्या ट्रीट होगा, कॉन्स्टेंट। टी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, जिसमें जहाँ पर सी ना तो एक्स की कोई टर्म है ना कोई एक्स का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, ज़ीरो। लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कोई एक्स की टर्म मल्टीप्लाई है
तो कांस्टेंट टर्म आगे रह जाएगी और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x वाले टर्म का। और x की एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी टर्म आपस में ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं तो उसका अलग, हर एक टर्म का क्या हो जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है x रेज टू दी पावर n होल पावर n। तो जब भी कंप्लीट पावर मिलेगी, फंक्शन आपका चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा भी हो, जब भी कंप्लीट पावर मिलेगी तो आपको कैसे सोल्व करना है, उसका डिफरेंशिएशन पावर को नीचे ले आना है और जो भी आपका फंक्शन है उसकी पावर में से एक कम करके लिख देना है और उसी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब आगे देखिए, पहले यही, अगर ये 5 आपको यूज़ करने आ गए तो ये सोचिए डिफरेंशिएशन आ गया। शॉर्टकट मेथड कोई यूज़ नहीं करना है आपको। जैसे नेक्स्ट वन देख लीजिए, वो कहेगा y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5 की होल पावर 6। वो कह रहा है इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हमने देखा बेटा सबसे पहले तो कि कंप्लीट पावर है, कंप्लीट पावर आते ही x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, 6 में से एक गए 5 और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव। हमने सिर्फ फार्मूला लगाया अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। फार्मूला लगाते ही एक ऐसा डेरिवेटिव आएगा जिसका डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 और फार्मूला लगाने के बाद सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या लिखा रह गया, डी बाई डी एक्स। इसके आगे कोई डी बाई डी एक्स नहीं है। इसका मतलब ये इजीली ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। सिर्फ किसका करना है, जिसके आगे क्या लिखा रहेगा, डी बाई डी एक्स। बाकी सारी टर्म एज इट इज चलती रहेंगी। एडिशन में है तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, 3x में हमें बताया 3 आगे रह जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1। अभी पीछे फार्मूले बताए। और 5 कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। तो 6 3 ज़ा 18। तो होल आंसर आया 18 इंटू 3x प्लस 5 की होल पावर 5। और देख लीजिए बेटा, जब तक आपको x की पावर n में लगाने में गलती करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे डिफरेंशिएशन। जैसे वो कह देगा 4x² प्लस 6x प्लस 5 की होल पावर, जैसे इसका रूट दे देगा वो, स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 6x प्लस 5, इसको भी उसी की हेल्प से करेंगे हम। इसको हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2। और कंप्लीट पावर आते ही पूरे डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होना है जो आपको बताया है x की पावर n का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुना करके जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। सिर्फ फार्मूला आपको लगाना है पहले, कोई शॉर्टकट मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा रह गया उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। इसका दोबारा से डेरिवेटिव हमें नहीं करना है। तो ये आ गया x² प्लस 6x प्लस 5, 1/2 माइनस 1 पावर कितनी बची, -1/2। और ये एज इट इज़ सब कुछ, और डी बाई डी एक्स लिखा रहेगा तो इसका डेरिवेटिव करना है 4 एज इट इज़। x² का डेरिवेटिव पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। पावर के अंदर x बचेगा, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, 6। x का डेरिवेटिव 1 और 5 अकेली कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हो गया 1/2, नीचे आके पावर 1/2 हो गई और उसको फिर से हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर। और ये हो गया 4 2 ज़ा 8x प्लस 6। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन में आपके जब आप सोल्व कर रहे हो उसमें डी बाई डी एक्स ख़त्म, तो डेरिवेटिव का काम भी आपका ख़त्म हो जाता है। थर्ड वन देख लीजिए, जब तक आपको फिर से देख लीजिए एक बार, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहेगा x रेज टू दी पावर 6 प्लस 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो पावर आते ही वही x की पावर n का पावर नीचे, पावर में से एक कम। अब आप इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें याद हो चुका है कि पावर के अंदर x है और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। 4 x का डेरिवेटिव 1 और 5 कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0। तो होल आंसर क्या आ गया, 6x रेज टू दी पावर 5 प्लस 4। और इसमें देखो कई सारे इसमें सारे जो शुरू के 4 फॉर्मूले वो चारों यूज़ हुए हैं। एक हुआ x की पावर n, दूसरा हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव हमने किया है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आया है, कांस्टेंट टर्म के साथ x की टर्म मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म आगे रही है और x का डेरिवेटिव आया। तो इस एक क्वेश्चन में आपके पाँचों के पाँचों आपके फार्मूले आ चुके हैं।
क्योंकि देखिए पांचों फार्मूले आपके क्या थे, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म के साथ एक्स की टर्म है तो कांस्टेंट टर्म आगे एक्स की टर्म का डेरिवेटिव, हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव, और एक्स की पावर एन का पावर नीचे पावर में से एक कम और मल्टीप्लाई में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो इस एक छोटे क्वेश्चन में पांचों आपके आ चुके हैं। यहाँ देखिए एक तो हमने हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव किया है, इसका अलग प्लस है तो प्लस, और बीच में माइनस हो माइनस, इसका अलग और इसका अलग। फिर हमने यहाँ पर एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा के डेरिवेटिव किया है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आगे रहेगी, एक्स का डेरिवेटिव 1 आया है, तो ये पांचों फार्मूले इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। वही सबसे बार बार मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वही आ जाता है कि एक्स की पावर एन। अब आगे जैसे वो कहेगा 3x माइनस 5 की होल पावर 3/2, कंप्लीट पावर आते ही हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला है एक्स की पावर एन का। तो कैसे सोल्व करेंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम और गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। फार्मूला लगाते ही आपके पास एक ऐसा जो डेरिवेटिव बचेगा वो ऐसा बचेगा जिसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आपने अब नहीं छेड़ना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 3/2 माइनस 1 कितनी बची, 1/2, 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का 0, तो होल आंसर आया 9/2 3x माइनस 5 का रूट, क्योंकि 1/2 पावर की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट। एक लास्ट और देख लीजिए, अब आपको शायद आ गया होगा कि किसी एक्स की पावर एन को हम सोल्व कैसे करते हैं। जैसे वो ऐसे भी दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस आपको उलझाने के लिए साइन थीटा की पावर 2। अब साइन थीटा आप ध्यान रखना क्या है, कांस्टेंट टर्म, लेकिन कंप्लीट पावर है, पावर के अंदर चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म नहीं, एक्स की वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम, 2 में से एक कम कर देंगे तो एक ही पावर बचेगी, और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या लिखा रहेगा, d/dx। एक्स के का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6 और साइन थीटा कितना आ गया, 0। दिस इज़ योर आंसर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके पास एक्स की पावर एन की। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो u इंटू वी करेंगे आज के लिए, बस u इंटू वी। जब भी आपके पास वो x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अगर मैं u को फर्स्ट कहूँ और इसको सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी डेरिवेटिव बचेगा वो ऐसा बचेगा जो हमने पीछे किया है, जो इन 5 फार्मूलों के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे उसने कहा y = 6x + 5 का होल स्क्वायर इंटू √x, मान लो यही दे दिया उसने, इसकी पावर 3 कर लेते हैं। अब ये फंक्शन u का काम करेगा और ये फंक्शन किसका काम करेगा, v का। इसको कोशेंट रूल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। तो इसको कैसे करेंगे, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y यहाँ पर x का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। और आपने 11th में पढ़ा था, तो यहाँ पर y क्या है, x का एक फंक्शन। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। पहले आपने फार्मूले की तरह लगाना है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूले की तरह रखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट। अब फार्मूला लगाने के बाद सिर्फ उस टर्म का डेरिवेटिव करना है जिसके आगे लिखा रह गया है d/dx। ये टर्म बाकी जैसी थी वैसी ही चलेंगी, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई थी, मल्टीप्लाई में ही रहेगी। √x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो हम पावर नीचे करके जब पावर में से एक कम करेंगे तो पावर 1/2 माइनस 1 कितनी बचेगी, -1/2, और वो नीचे आके फिर से क्या हो जाएगी, 1/2। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ √x आपके पास होता है 1/2 √x। तो आपको ध्यान रखना है। तो √x का क्या हो गया, 1/2 √x प्लस में, अब √x के आगे तो कोई d/dx नहीं है, तो इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका
डेरिवेटिव। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते, इसका डेरिवेटिव आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिखिएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। बगैर प्रैक्टिस के अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे तो डेरिवेटिव को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये एज इट इज़ चलता रहेगा। प्लस में 3 टाइम्स रूट एक्स 6x प्लस 5 होल स्क्वायर, 6x का डेरिवेटिव 6 और 5 का 0, तो होल क्या बचा 6। दिस गिव्स योर आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूले की तरह ही अप्लाई करना है। जैसे आ गया y इज़ इक्वल टू 6x प्लस 5 इंटू 5x। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, u इंटू वी लगा सकते हैं आप, u इंटू वी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर तो हम इसको सिंगल टर्म बना सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप डेरिवेटिव करने से पहले उस अपने क्वेश्चन को जितना चाहें उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं y को सिंप्लीफाई करूँगा, 6 5 जा 30x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25x, बस। अब डेरिवेटिव हमें इजीली आता है, 30 आगे रह गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 25 आगे रह गया, x का डेरिवेटिव 1, तो होल आंसर इज़ 60x प्लस 25। लेकिन अगर आप इस पर q इंटू भी लगाते आंसर तो यही आता, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप y को सोल्व करने से पहले, उसका डेरिवेटिव करने से पहले जितना चाहें आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वन आएगा, रूट 6x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 की पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या लेके चलेंगे, u इंटू वी। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल dy बाई डी एक्स। जैसे क्वेश्चन रूल कहता है पहले आपने वैसे ही रखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो शॉर्टकट मारेगा वो कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं सीख पाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड के डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव। इससे आगे अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है आपका सॉल्यूशन, तो भी 1 नंबर मार्क्स तो आपका इसी का मिल जाएगा कि आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो फार्मूला पहले अप्लाई करना है, शॉर्टकट मेथड आपको नहीं लगाना है। ये एज इट इज़, अब सिर्फ उसका डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या लिखा रहेगा, डी बाई डी एक्स। और ये आप बहुत बार कर चुके हैं, अभी मैंने कराया है, पावर नीचे पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, प्लस ये एज इट इज़, इसके आगे कोई डी बाई डी एक्स नहीं है, इसके आगे डी बाई डी एक्स है, तो ये क्या है, पावर यानी कि 1/2। तो 1/2 पावर को कैसे सोल्व करते हैं, पावर नीचे पावर में से एक कम गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब चलेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे, 4 इंटू रूट 6x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 का होल क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x का 3 और 5 का कितना आ गया 0, प्लस में 3x माइनस 5 की होल पावर 4, 1/2 माइनस 1/2 पावर नीचे आगे कैसी होगी 1/2, उसकी जगह रूट और 6x का 6 और 5 का 0। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 3 जा 12 रूट 6x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 का होल क्यूब, प्लस 2 3 जा 6, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 5 की होल पावर 4 बाय में रूट 6x प्लस 5। तो इस तरह से आप आज आपने इन 5 तो वो छोटे छोटे फार्मूले और एक u इंटू वी क्वोशंट रूल, ये आपको ध्यान रखने हैं, इनको याद रखना है, उनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, कोई भी शॉर्टकट आपको अप्लाई नहीं करना है। बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ बेटा, जो शॉर्टकट अप्लाई करेगा, जो लिखने में से बचने के लिए शॉर्टकट लगाएगा, वो डिफरेंशिएशन कभी भी नहीं सीख पाएगा। थैंक यू।